अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपकी पुरज़ोर फरमाइश पर लेकर आई हूँ चांद रात व्लॉग, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे पूछा था तो आप सब ने यही कहा कि आप व्लॉग शेयर करें, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए व्लॉग लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपनी रूटीन बता रही थी कि आज जुम्मे का दिन था तो टाइम यूँ ही गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर जो नए कपड़े थे मैं उनको इस तरह के सब नम लगा रही थी, यानी कि पानी लगा रही थी। और पानी लगाने के बाद अच्छे से इसको मैं लपेट दूँगी ताकि ये अच्छे से प्रेस हो जाए। तो ये हमारे ईद के सूट थे, तो ये रख दिए ऐसे थे, ऐसे लग रहा है जैसे मटके से निकाले हैं, लेकिन खैर क्या करें कि इतने बिजी थे। तो जब कपड़े लेके आए तो वो बिल्कुल अलमारी में इसी तरीके से ऐसे रख दिए गए, और अब जब निकाले हैं तो वो बहुत बिल्कुल सल के अंदर भरे हुए थे। तो अब इसको मैं पानी लगा के रख दूँगी थोड़ी सी देर के लिए तौलिए के अंदर लपेट के, ताकि इसके अंदर थोड़ा सा पानी जज्ब हो जाए तो अच्छे तरीके से ये प्रेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अब इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लूँगी। यहाँ हमारे जो जुम्मे को कपड़े पहनने थे वो पहले प्रेस किए थे। अब मैं इसके सूट लगा रही हूँ ताकि जो पजामा है वो किसी का इसके साथ ना लग जाए या उसके साथ ना लग जाए, तो इसलिए ये करके रख रही थी। तो और अब यहाँ पर जो है ये सब के कपड़े एक साथ रख के फिर इसको हम साइड पे कर देंगे। फिर इसके बाद में जो नए कपड़े हैं वो प्रेस करूँगी। अब यहाँ कपड़ों में पानी थोड़ा सा जज्ब हो गया, तो अब मैं इसको अच्छे से प्रेस कर लूँगी। ये हमारे ईद के सूट्स हैं और ये मेरी बहनों के, हम लोगों के सूट हैं, तो जो हम कल पहनेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैं प्रेस कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आपको इसी तरीके से दिखा सकती हूँ, और कोई तरीका मुझे समझ नहीं आया क्योंकि बहुत ज़्यादा कम टाइम था और मुझे बहुत सारे काम भी करने थे। तो इस वजह से जो है अब ये इसका दुपट्टा है और इसका वो मतलब कि शर्ट ये है और पजामा वो था। तो यहाँ पर मैं इसकी प्रेस अच्छे से तरीके से कर रही हूँ। तो यहाँ पर जितनी भी जिसकी भी ड्रेसेस हैं वो उन सबकी अपनी चॉइसेस पर है, तो जिसको जो अच्छा लगा उसने वो सूट लिया है। तो यहाँ एक सूट कंप्लीट हो गया और अब इसी तरीके से मैं हम चारों बहनों के कपड़े भी प्रेस कर लूँगी। तो यहाँ पर भाई और अब्बू का सूट नहीं था और मैं अम्मी का पहले ही प्रेस कर चुकी थी, वो मैंने दिखाया नहीं। तो यहाँ पर सेकंड सिस्टर का है और उसके अलावा फिर एक और मतलब ये थर्ड सिस्टर का है, और इसके बाद जो सूट है ये मेरा सूट है, ये मैं कल वेयर करूँगी इंशाल्लाह। इतने लोगों के साथ होता है कि जब अगर हम प्रेस करते हैं तो घर में ना जो बहनें होती हैं ना वो ये बोलती हैं कि हाँ आपने अपना अच्छा प्रेस करना है और हमारा तो अच्छा प्रेस करना ही नहीं है। और यही सीन अभी मेरे साथ हुआ कि मेरी जो फ़्रॉक है इसके अंदर मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, तो मेरी जो बहनें थी वो सब यही कह रही हाँ हाँ अपने सूट अच्छे बना लिए और हमारे सूट तो ऐसे ही आपने कर दिए। तो वो अभी बहस भी चल रही थी, तो मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब क्या करें सूट की मुनासिबत से थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर जो है ना लहसुन अदरक और ये थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी थी, क्योंकि ये बकरीद आ रही है और फिर कल जो है ना बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा ये पिसाने का। तो फिर जो है ये अच्छे तरीके से मैं पहले धोकर फिर इसको अच्छे तरीके से पीस कर रख दूँगी ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो यहाँ पर जो लहसुन था, लहसुन अदरक हरी मिर्च है और धनिया पुदीना, ये सब चीज़ें जो है हम पीस कर रख लेते हैं ताकि हमें अगले दिन आसानी हो जाए। वैसे आप साथ भी पीस सकते हैं और अलग अलग अगर चाहें तो पीस लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर अलग पीसा है, लहसुन को अलग पीसा है, अदरक अलग पीसी है और उसको अलग अलग कंटेनर्स में रख दिए हैं। और कच्चा पपीता लेके आई थी अम्मी तो उसको अलग पीसा है, और एक थोड़ा सा पक गया था तो वो अलग पीसा है। और इसके अलावा हरी मिर्चें जो थी वो क्यूब्स में मतलब के क्यूब्स में डाल के रख दी है ताकि वो जम जाएंगी तो हम इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा धनिया पुदीना था तो उसको भी क्यूब्स में ही जमने के लिए रख दिया था। तो ये तमाम तैयारियां थी जो हमें बकरीद से पहले करनी होती है। आई होप कि हमारी तरह बहुत से लोग होंगे कि वो भी इस तरीके से करके ही रखते होंगे। तो हम लोग इस तरीके से तैयारियां करके रख लेते हैं, क्योंकि फिर अगले दिन मेहमान आते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि उनके सामने इस तरीके से आप ये अपने कामों में लगे रहें, क्योंकि ईद त्यौहार का ही तो मौका होता है कि बंदा इसमें मिलता मिलाता है और मतलब कि खुशी और मसरत का पैगाम लेकर आती है। ईद तो होती ही खुशियों का पैगाम है। तो ईद पर आप खुशियाँ बखेरें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गम तो वैसे ही आपको खुद से घेर लेते हैं, लेकिन खुशियाँ आपको खुद फैलानी पड़ती हैं।
और गम तो देखिए हर इंसान के पास कोई ना कोई मसला है, कोई ना कोई परेशानी है, किसी न किसी तरीके से हर बंदा जो है ना परेशान ही है। आज कोई भी किसी भी हाल में खुश नहीं है। और आफ्टर कोरोना तो वैसे भी बिफ़ोर एंड आफ्टर कोरोना ने तो हमारी जान ही निकाल दी है। लेकिन क्या करें कि अब जब अल्लाह ने हमें एक ज़िंदगी दी है तो हमें हर लम्हा उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और देखिए ये इस ईद पर आप सिर्फ जानवर ही कुर्बान ना करें, बल्कि इस ईद पर आप अपनी ज़िद, अना, हसद, बदगुमानियों को भी दिल से निकाल दें, क्योंकि बदगुमानी ऐसी है कि वो दिल में बुराइयां जन्म लेती हैं। तो अच्छा है आप उन बातों को भूल कर, अगर आपके दिल में उस बंदे के लिए कोई मैल है तो आप उसको डायरेक्टली बात कर दें, लेकिन उसके लिए बुराई दिल में ना रखें। क्योंकि दिल में जब बुराई रखते हैं, क्योंकि दिल में तो सिर्फ अल्लाह रहता है ना, तो जब अल्लाह जहाँ होता है वहाँ पर बुराइयाँ नहीं होनी चाहिए। तो ये मैं भी यही मानती हूँ कि अगर आपको नाराज़गी है तो आप ज़रूर बेशक बोल दें, लेकिन इस तरीके से कि आप जो है ना दिल में बुराई रखें हैं या फिर दूसरों को बुराई बताएं, तो ये एक अच्छा नहीं है। और हमारे दीन इस्लाम में तो ये इसका दर्स दिया ही नहीं चाहता। तो खैर अपनी अपनी सोच की बात होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मेरी ये वाली तैयारी तो बिल्कुल हो चुकी है कि लहसुन, अदरक, पपीते और हरी मिर्चें वगैरह सब पीस ली हैं। तो अब थोड़ी सी बारी आ गई है कि मिठाइयाँ बना ली जाएँ। तो यहाँ पर मैं मिठाई बना रही थी। तो यहाँ पर रसगुल्ले बन रहे थे, तो उसके लिए दूध मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। और रोज़ा था तो यहाँ पर पकोड़े भी तल रहे थे। तो यहाँ पर पकोड़े मैं निकाल रही थी। तो वो मतलब कि वो थोड़ा सा क्लिप मिस हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था और जो है ना टाइम बहुत कम था और रोज़ा था, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि हालत टाइट भी हो गई थी। तो अब यहाँ पर मैंने बनाए हैं गुलाब जामुन। तो यहाँ गुलाब जामुन थोड़े से बनाए गए और थोड़े से रसगुल्ले और थोड़ी सी बर्फ़ी मेरी बहन की फरमाइश पे, क्योंकि उनको बहुत पसंद है। तो वो यही कह रही थी आप बर्फ़ी भी बनाएं। तो यहाँ पर मैंने कहा कि मैं बर्फ़ी तो नहीं बनाऊँगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं गाइड कर दूँगी। तो उन्होंने बनाई थी, तो मेरी सिस्टर ने बनाई थी और मैंने उनको गाइड किया था। और यहाँ पर मैं शीरा बना रही थी। तो यहाँ पर गुलाब जामुन और रसगुल्ले जो बनाए थे उनके लिए शीरा मतलब कि मैंने एक ही बनाया था। और यहाँ पर बर्फ़ी रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ पर अब हमारे गुलाब जामुन भी रेडी हैं और गुलाब जामुन के साथ साथ रसगुल्ले जो हमने बनाए थे वो भी रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स हैं, और अगर आप इसकी रेसिपी चाहेंगे तो मैं वो भी अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर अब उसके बाद बारी आ जाती है, थोड़ा सा हमने खाना वगैरह खाया था और उसके बाद वो पीछे लग गई कि आप मुझे मेहंदी तो लगा दें। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी जैसी मुझे मेहंदी आती है तो मैंने यहाँ पर मेहंदी लगाई उनके। तो यहाँ पर अभी सिर्फ 2 बहनों के ही मैं मेहंदी लगा सकी थी, क्योंकि जो दूसरी एक और बहन है मेरी तो उनके तो मैं लगा ही नहीं सकी, क्योंकि वो थोड़ा सा काम करवा रही थी, तो इस वजह से। और इसके अलावा सफाई वगैरह तो हमने पहले ही कर ली थी, लेकिन फिर भी जब तक ये ईद नहीं आती तब तक ये बंदे के काम ख़त्म नहीं होते। तो यहाँ पर एक बहन के हाथ कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि छोटी हैं थोड़ी, तो वो जो है इनके लिए थोड़े से नाज नखरे उठाने पड़ते हैं। बड़ी बहनें होती ही इसलिए हैं कि उनके नखरे उठाते हैं। और यहाँ पर देखें मेरे हाथ कितने गंदे हो चुके हैं मेहंदी से। तो अब मेरी बारी तो आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि मुझे फिर टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अब काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अब ईद के लिए तो फिर मैं टाइम मिला तो मैं इंशाल्लाह मेहंदी लगा लूँगी, और नहीं तो खैर क्या कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं दूसरी सिस्टर के मेहंदी लगा रही हूँ। तो उनकी फरमाइश थी कि मुझे इस तरीके से लगाएं, तो जिस तरीके से भी आ रही थी मैंने लगा दी, क्योंकि बहुत थक चुकी थी और रात के कोई 12 बज गए थे। तो यहाँ पर मैं 12 बजे मेहंदी लगा रही हूँ और सुबह से लेकर अब तक के हम बिल्कुल भी बैठे नहीं हैं, बस मुसलसल काम और जो है ना काम 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 काम, बस काम ही है। तो यहाँ पर आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस ब्लॉग में मेरी कौन सी बात से रिलेट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगेन सबको मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से दिली ईद मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।